वन्दे संस्कृतमातरम्। तो गत सप्ताह संस्कृतस्य वाक्यानां प्रयोगाः दत्ताः सन्ति। के वाक्यप्रयोगं कृतवन्तः? यथा वाक्यमस्ति बालक स्कूल जाता है। प्रयोगः कः अस्ति? केसी शर्मा महोदय। बालक स्कूल जाता है। बालक स्कूल गच्छति। स्कूलं गच्छति। अन्यः कोऽपि यतोपि शुद्धं कर्तुं शक्नोति वा? बालकः विद्यालयं गच्छति। उत्तमं विद्यालयं गच्छति। उत्तमम्। इदानीम् उर्मिला जी, उर्मिल नाम लिखितम् अस्ति। उर्मिल महोदय अस्ति वा? उर्मिल जी अस्ति। ध्वनि न आगच्छति। वैशाली जी अस्ति? हाँ वैशाली जी, वह जलेबी खाता है। जलेबी खाता है। बिल्कुल नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा। मैं बोल रही हूँ। हाँ एक को भी बदे कुंडलीं खादति। हाँ सह कुंडलिकां खादति। कुंडलिकाम जलेबी को, हाँ कुंडलिकाम जलेबी को कहेंगे कुंडलिकाम। हाँ उर्मिल जी। हाँ जी सब बोल रही हूँ। मोहन दूध पीता है। मोहन दुग्धम पिबति। उत्तमम। पांडे जी, ब्रजेंद्र पांडे जी अस्ति वा? ब्रजेंद्र पांडे महोदय। पूनम सिंह जी। हाँ जी सर। ब्रजेंद्र पांडे जी वाक्य अस्ति बंदर फल देखता है। हाँ बंदर फल देखता है, खाता नहीं है। अच्छा जी। बानरः फलं पश्यति। उत्तमम। पूनम सिंह जी, राम कहानी बोलता है। आवाज ही नहीं। जी गुरु जी, थोड़ा नेट का इशू हो गया है, कुछ आवाज ही नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? किशोर साहब एकदम आ रही है ना? हाँ तो पूनम सिंह जी आपको आवाज नहीं आ रही। नीना जी आप बताइए, राम कहानी बोलता है। राम कहानी को क्या बोलेंगे सर? कथा। अरे कहानी को, हाँ सत्यनारायण की। बोलिए कथाकथि। हाँ रामः कथां वदति। रामः कथां वदति। शिव पालीवाल जी, अर्जुन उपदेश सुनता है। अर्जुनः उपदेशं श्रवति। शृणोति 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 होगा है मैं यहाँ। ठीक। सर दूध के लिए हम दुग्धम वाक्य ज्यादा प्रयोग किया जाता है। पय का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई मना नहीं। पयम लिखा है उसमें जो भी भेजा, इसीलिए मैंने आपका काटा नहीं है, आपने जो लिखा है। लेकिन जो अभी वाक्य गलत था वही मैंने आपसे इसीलिए पूछा कि आपने क्या लिखा है, पता चल जाएगा। तो अर्जुन उपदेशम शृणोति, सुनता है। सर ये कथाम और कथायाम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? ये कथाम बोला, अभी कथायाम बोलेंगे, क्या लगाएंगे? कंफ्यूजन है थोड़ा। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी बता रहा हूँ। देखिए, हम जब द्वितीय विभक्ति कर्म के रूप में प्रयोग कर रहे हैं कि क्या उसका अभीष्ट है। अभीष्ट है कथा कहानी पढ़ना, तो यह अभीष्टम तद्वितीय, जहाँ पर अभीष्ट होगा वहाँ पर द्वितीय लगेगी। तो कथाम वदति शृणोति, है ना। अब
कथा के नहीं सर, अंदर ये क्लियर नहीं होता। आप तो विभक्ति बताते हो ना, ऐसे वो याद नहीं रहता कौन सा है क्या है। ये कत्ता ने कर्म को वाला जो हम बोलते हैं। बात तो सुनिए, याद करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। आप जब मैं प्रयोग कराऊंगा तो आपको कथायाम भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि पुष्पम वाटिकायाम अस्ति, फूल वाटिका में है। कथा पुस्तके अस्ति, कथा पुस्तके अस्ति, कथा पुस्तक में है। अब मैं बात करूंगा उपदेशः कथायाम अस्ति, उपदेश कथा में है। यानी कथायाम माने सप्तमी विभक्ति हो गई। उसके अंदर क्या, जब हम बात कर रहे हैं द्वितीय विभक्ति, वह कर्म की होती है, कर्म होता है। तो अभी जो वाक्य हमारे हैं वो ज्यादातर कर्म वाक्य हैं, कर्मणी वाक्य हैं। और जब हम सप्तमी वाक्य बनाएंगे, आपने पहले जो पढ़ी है संस्कृत, उसमें क्या पढ़ा है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कोई बताएगा ये वाली बात? कोई सुनाएगा? सुनाइए आप, सुनाइए। हाँ जी, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का की एक और है क्या बीच में? अधिकरण में पर संबोधन हे हो हरे। हाँ, तो ये आपने सीखा, एक छूट गया वो संबंध का ये सिक्स्थ में हमने किया था, सिक्स्थ में किया था सर कभी। हाँ, तो सिक्स्थ में किया था, वो आज यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। और हमारा हिंदी देवम देवो देवान देवान देवे। हाँ बिल्कुल, हिंदी का टेंस भी यही है, संस्कृत का टेंस भी यही है, और इंग्लिश का टेंस भी यही है। ये हमारा टेंस है, ये हमारा टेंस है। और इसको अगर हमने इसको समझ लिया तो हमारे को संस्कृत समझ में आ जाएगी। तो जो पहला व्यक्ति है जो कुछ करता है, वो करता है। कर्ता कभी दूसरी जगह नहीं जाएगा, क्योंकि कर्ता वो सह भी हो सकता है, बालका भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है कर्ता। तो पहला जो शुरुआत में आएगा वो कर्ता होगा हमेशा। लेकिन दूसरे नंबर पे जो चीज लिखी जा रही है वो कर्म है। दूसरे नंबर पे जो चीज लिखी जा रही है वो कर्म है। लेकिन अगर वो कर्म तीसरे नंबर पे जा रहा है तो वो हो सकता है कि वो दूसरे नंबर में छुपा हो, है ना। तो हमारा कर्म है उपदेश, और वो कथा के अंदर है, तो वो तीसरे नंबर पे चला गया और दूसरे नंबर पे आ गई कथा। तो हमने कहा कि या पहले नंबर पे आ गया कर्म। उपदेशः कथायाम अस्ति, उपदेश कहाँ पर है? उपदेश कथा में है, कथा के अंदर उपदेश लिखा हुआ है। जैसे कृष्ण अर्जुनस्य वार्ता कुत्र अस्ति? कोई बताएगा? कृष्ण अर्जुनस्य वार्ता कुत्र अस्ति? कृष्ण अर्जुन वार्ता कुरुक्षेत्र। कृष्ण का भाई अर्जुन कुरुक्षेत्र में सुनिए, कृष्ण अर्जुन से वार्ता मैंने बोला, श्री कृष्ण अर्जुन से वार्ता भगवद गीतायाम अस्ति, भगवद गीतायाम अस्ति। उन दोनों की बात भगवद गीता में ही तो है। जी तो जी गीता, भगवद गीता को हम कर देंगे भगवद गीतायाम अस्ति। हमने एक वाक्य पढ़ाया था आपको, अभी दोबारा बताते हैं कि जलम अस्ति चषकः अस्ति, जलम कुत्र अस्ति? जलम चषकायाम अस्ति, जलम चषके अस्ति। या पुल्लिंग है ना। अब आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि पुल्लिंग में क्या होगा, स्त्रीलिंग में क्या होगा। पुल्लिंग में चषकः चषके, शिक्षकः शिक्षके, रामः रामे। अब पुल्लिंग और नपुंसक लिंग का समान चलता है। तो नपुंसक लिंग में होता है पुस्तकम, तो क्या होगा? पुस्तके। पुस्तके। वाहनम वाहने, वाहने। फलम फले फले, वनम बने वने। बने। तो वानरः कुत्र अस्ति? ध्यानी अस्ति। वानरः, आप ये बोल सकते हैं वानरः बने अस्ति, बंदर कहाँ पर है? जहाँ पर भी आपको इंडिकेशन दिख रहा है, तो आप जिस जगह पर दिख रहा है जहाँ पर वो है, उस इंडिकेशन में आपको सप्तमी लगानी है।
है ना। तो हम जी बात सर जी। करेंगे। अब मेरा काम ठीक हो गया गुरुजी, जय गणपति की। जय गणपति की। जी अब ठीक हो गया? जी हाँ बिल्कुल हाँ। ठीक है, चलिए धन्यवाद। हाँ, किमस्ति वृक्षः अस्ति, किमस्ति वृक्षः अस्ति, हस्तः अस्ति, वृक्षः अस्ति, हस्तः अस्ति। वृक्षः कुत्र अस्ति? वृक्ष हस्ते अस्ति। हस्ते अस्ति। हाँ, वृक्षः हस्ते अस्ति, हस्तः हस्ते, क्योंकि पुल्लिंग था इसमें सब में हस्ते हो जाएगा। लेकिन क्या है, सप्तमी आधार है, यहाँ सप्तमी पढ़ रहे हैं, मतलब आधार जिस जहां पर है, जिसमें है। जैसे हमने उस दिन बताया था, प्रकोष्ठे कमरे में, आसन्दः प्रकोष्ठे अस्ति, दूरदर्शनम प्रकोष्ठे अस्ति, फलम प्रकोष्ठे अस्ति। तो आपके कमरे में क्या क्या है, मैंने उस दिन पूछा था, आपको ध्यान होगा। अच्छा, जलम, जलम अस्ति, जलम अस्ति ना, बोलो जलम अस्ति, जलम अस्ति। और किम अस्ति? चषकः चषके अस्ति। हाँ, चषकः अस्ति, जलम अस्ति, चषकः अस्ति, जलम अस्ति। जलं चषके जलम चषके अस्ति। तो हस्तः भी पुल्लिंग था, चषकः भी पुल्लिंग था। अब हम नया देखते हैं, दूरवाणी अस्ति, किम अस्ति? दूरवाणी अस्ति, अस्ति, किम अस्ति? पॉकेट, कोशः, कोशः अस्ति, कोशः अस्ति। हाँ, दूरवाणी कुत्र अस्ति? दूरवाणी कोशे अस्ति। दूरवाणी कोशे अस्ति, दूरवाणी कोशे अस्ति। एक और नया प्रयोग देखेंगे। अब उद्यानम अस्ति, किम अस्ति? उद्यानम अस्ति। उद्यानम अस्ति। उद्यानम क्या है, पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है? नपुंसक। नपुंसक लिंग है। तो उद्यानम अस्ति, फलम अस्ति, फलम उद्याने अस्ति, फलम कुत्र अस्ति? फलम उद्याने अस्ति। उद्याने अस्ति। नीडम, नीडम घोंसला जानते हैं, घोंसले को क्या बोलते हैं? नीडम। हाँ, विवेकानंद नीडम है ना आपके पास कैलाशी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, नीडम, नीडम माने घोंसला। तो नीडम कुत्र अस्ति, अगर आप उद्यान में शो करना चाहते हैं तो नीडम उद्याने अस्ति। नीडम कुत्र अस्ति? नीडम वृक्षे अस्ति। वृक्षे भी बोल सकते हैं तो वृक्षे अस्ति। उद्याने और वृक्ष समान लगेगा, तो आप दोनों तरह से बोल सकते हैं। नीडम कुत्र अस्ति? नीडम वृक्षे अस्ति। ठीक है, ओके। वानरः कुत्र अस्ति? वानरः वने अस्ति। वानरः वने अस्ति या वृक्षे अस्ति? हाँ बिल्कुल, वानरः। वृक्षः कुत्र अस्ति? वृक्षे वने अस्ति। वृक्षः वने अस्ति, बहुत उत्तमं। वृक्षः वने अस्ति। लता कुत्र अस्ति? वृक्षे अस्ति। लता वृक्षे अस्ति। अस्ति। पुष्पाणि कुत्र सन्ति? उद्याने अस्ति। उद्याने सन्ति, बहुत सारे है ना। अस्ति सन्ति दोनों बताए। अब आप बोल सकते हैं पुष्पाणि उद्याने सन्ति, अथवा पुष्पाणि वाटिकायाम सन्ति। वाटिका में भी हो सकते हैं, है ना, वाटिकायाम। अब वाटिका क्या है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में जैसे कथायाम, स्त्रीलिंग पे ध्यान देना पड़ेगा आप। कथायाम, वाटिकायाम, द्रोण्याम, कूप्याम, लेखन्याम, याम लगाना है, वहां पर ये लगाना है या याम लगाना है, ध्यान रहेगा। अस्तु। काकः कुत्र अस्ति? काकः उद्याने अस्ति। उद्याने अस्ति। हाँ, पर्णानि कुत्र सन्ति? पर्णानि वाटिका उद्याने सन्ति। सर्पः कुत्र अस्ति? सर्पः वृक्षे अस्ति।
अस्ति शुकः कुत्र अस्ति? वैसा मैं थोड़ा क्लास के बाद बात कर लूं। हाँ चलेगा। शुकः कुत्र अस्ति? शुकः वृक्षे अस्ति। अस्तु। तो अब आप लोगों को अपने प्रकोष्ठ, जैसे प्रकोष्ठः प्रकोष्ठे, प्रकोष्ठ माने क्या होता है? कमरा, कक्ष। हाँ, प्रकोष्ठ माने रूम। तो अपने अपने रूम में बताइए कि किम किम अस्ति। उर्मिल जी आप बताइए, आपके प्रकोष्ठ में किम अस्ति? प्रकोष्ठे किम अस्ति? प्रकोष्ठे चषके अस्ति। प्रकोष्ठे चषकः अस्ति। चषकः अस्ति। अगर एक गिलास है तो चषकः अस्ति, बहुत सारे हैं तो चषकाः सन्ति। आपके कमरे में एक गिलास रखा हुआ है। उत्तम। आपके वैशाली जी आप बताइए। मम प्रकोष्ठे पुस्तकानि अस्ति। पुस्तकानि सन्ति। सन्ति। मनमोहन पारासर जी आप बताइए। प्रकोष्ठे। अच्छा, पालीवाल जी आप बताइए। प्रकोष्ठे आसिका कुर्सियों को सर आसिकान दे। आसंदः, आसंदः, आसंदाः। अगर बहुत सारे हैं तो आसंदाः, एक है तो आसंदः। आसंदाः सन्ति। उत्तमम। पूनम सिंह जी। मम प्रकोष्ठे कूपी अस्ति। हाँ, किशोर महोदय। मम प्रकोष्ठे बहु पुस्तकानि सन्ति। हाँ, मम प्रकोष्ठे बहु पुस्तकानि सन्ति। केसी शर्मा जी महोदय। पांडे महोदय। रजिता जी। किसी की आवाज नहीं आ रही, क्या चक्कर? मम प्रकोष्ठे हाँ, दूरवाणी अस्ति। हाँ, मम प्रकोष्ठे दूरवाणी अस्ति। किशोर महोदय जी। पश्यतु के सन्ति नाम वदतु। इसका नाम, येषां नामानि न उच्चारितानि जी। तं पृच्छतु। बसंती देवी। बसंती महोदया वाक्यं वदतु। मम प्रकोष्ठे दूरदर्शनम् अस्ति। अस्ति। उत्तमम्। अन्य? विजयन पांडे जी। अग्रे? नवल शर्मा जी। अग्रे? नीना नानी जी। नीना जी। मम प्रकोष्ठे एकं वातायनम् अस्ति। हाँ, मम प्रकोष्ठे एकं वातायनम् अस्ति। उत्तमम्। अन्यः? रजिता भारद्वाज जी। हाँ, रजिता जी हो गया। बोल, दोबारा पूछ। प्रकोष्ठे सर अलमीरा को कपी है? मम प्रकोष्ठे कपाटिका अस्ति। हाँ, मम प्रकोष्ठे कपाटिका अस्ति। अब मैंने जो प्रकोष्ठ में बात की थी, अब बात करते हैं हम देवालय, नगरे, ग्रामे, मतलब गांव में, नगर में, देश में, कहीं का भी कोई वाक्य बना सकते हैं। जैसे किशोर महोदय जी। चार मीनार कुत्र अस्ति? चार मीनारे देहल्याम अस्ति। चार मीनार नहीं, चार मीनार मुंबईयाम अस्ति। हैदराबादे अस्ति। अरे भैया घूमे आओ, थोड़ा गड़बड़ हो रही है। कोरोना काल में कहीं गए नहीं हो? नहीं। भूल गए क्या चीज जाना पड़े अब में खेद है। चार मीनारे हैदराबादे अस्ति। तो चार मीनार को आपको कुछ नहीं करना है। चार मीनार जैसी है वैसी रहने दो, डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे चार मीनार वाले। आप हैदराबाद में संग लगाओ सप्तमी। हैदराबादयाम आएगा या हैदराबादे आएगा? हैदराबादे। हाँ, चार मीनार हैदराबादे अस्ति। हाँ, चार मीनार हैदराबादे अस्ति। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ध्यान रखेंगे। अगर स्त्रीलिंग शब्द आएगा तो याम लगेगा और पुल्लिंग आएगा तो ए लगेगा।
नीना जी, महाकाल मंदिरम कुत्र अस्ति? महाकाल मंदिरम उज्जैने ये स्त्री उज्जैन जो है स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? उज्जैनी अगर लगना है तो उज्जैनयाम। हाँ, उज्जैनी ही है शब्द उसका, तो उज्जैन्याम अस्ति। दोबारा बोल दीजिए। महाकाल मंदिर उज्जैनयाम अस्ति। अब मंदिर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? मंदिरम। मंदिर को देवालय। मंदिरम, आपने माँ छोड़ दिया ना। मंदिरम। मंदिरम सही शब्द है, मंदिर शब्द नहीं है, मंदिरम। महाकाल मंदिरम उज्जैन्याम अस्ति। उज्जैन्याम अस्ति। कैसे बोलिए? महाकाल मंदिरम उज्जैन्याम। हाँ, उत्तम उत्तम। वैशाली जी, विश्वनाथ मंदिरम कुत्र अस्ति? विश्वनाथ मंदिरम दिल्ली नगरे अस्ति। एक्चुअली नहीं पता है कहाँ। काशी। दिल्ली नगरे अस्ति। बनारस। बड़ी समस्या हो गई है, 1.5 साल में कोरोना काल के चक्कर में सब भूल भाल गए हैं। हमारे मोदी जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग भूल गए। अच्छा, कौन बताएगा? विश्वनाथ मंदिरे वाराणस्याम अस्ति। हाँ, विश्वनाथ मंदिरम वाराणस्याम अस्ति। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? आवाज मेरी खराब हुई? नहीं, लगता है कुछ गड़बड़ है। अच्छा, बरसात या ऐसी वजह से डिस्टर्बेंस लग रही है शायद। आवाज आ रही है? उन गुरु जी की नहीं आ रही। आवाज आई है, अभी आई है। आपस में ही आ रही है, गुरु जी की नहीं आ रही। फोन आ जाता है गुरु का। हेलो, फिर आपका म्यूट हो गया। आ रही है आवाज। आवाज आ रही है? नहीं, गुरुजी की आवाज नहीं है। गुरुजी कहाँ चले गए? हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है। अब आ रही है, चली गई थी आपकी आवाज बिल्कुल। हाँ, तो हो गया था कुछ गड़बड़। चित्र नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। अब चित्र आ रहा है, नहीं आ रहा? अभी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। चित्र भी नहीं आ रहा। चित्र नहीं आ रहा। अच्छा, चित्र तो जा रहा है, यहाँ से क्लियर हो रहा है। ओके, चलिए, तो क्या आ रहा है? डिस्प्ले क्या हो रहा है? नहीं हो रहा। पार्टिसिपेंट का दिखा रहा है गुरु जी। पार्टिसिपेंट कौन कौन से हैं वो दिख रहा है बस। ये कौन आ रहा है? अब दिख रहा है थोड़ा बहुत चित्र? स्क्रीन दिख रही केवल। तो स्क्रीन में मेरा चित्र नहीं आ रहा क्या? अब आया चित्र। हाँ, मैंने उसको स्क्रीन में डाल दिया। वैसे नहीं आ रहा था तो ऐसे आ जाएगा। ठीक। हाँ, तो
अब आपको बताना है ग्राम में, देश में, नगर में, विदेश में, कहीं भी। अगर स्त्रीलिंग है तो याम लगा दीजिएगा, पुल्लिंग है तो ये लगा दीजिएगा, और आप जो है वो उससे संबंधित वाक्य बनाइए। बसंती देवी जी। जी। बताइए कोई एक वाक्य बना के, घर में नहीं बनाना, बाहर का। अक्षरधाम मंदिरे गांधीनगरे अस्ति। अक्षर मंदिरम, अक्षरधाम मंदिरम, आराम से बेटा। अक्षरधाम मंदिरम गांधीनगरे अस्ति। अक्षरधाम मंदिरम गांधीनगरे अस्ति। हाँ, केसी शर्मा जी। जी सर। जी, ये आप सभी लोगों के लिए प्रसाद आ गया है, वर्चुअल प्रसाद ग्रहण करें। धन्यवाद। आज भी मेरा दिन भर से चल रहा है पूजन कार्यक्रम, कोई ना कोई शिष्य हमारे आ जाते हैं, तो मैं पढ़ा भी रहा हूँ और ये भी चल रहा है। हाँ, तो केसी शर्मा जी आपका वाक्य। सूर्य मंदिरम ग्वालियरे अस्ति। ग्वालियरे अस्ति, सूर्य मंदिरम ग्वालियरे अस्ति। बहुत बढ़िया। नवल शर्मा जी। नवल शर्मा जी। नीना जी। जी गुरु जी। लाल किला, किला क्या रहता है? किला, लाल किला, याम, लाल किला देहल्याम अस्ति। पूनम जी। दहल्याम। गुरु जी। जी। पटना नगरे बुद्ध स्मृति उद्यानम अस्ति। पूर्ण स्मृति, बुद्ध बुद्ध बुद्ध। अच्छा, बुद्ध स्मृति। जी। रजिता जी। लोटस मंदिरम दिल्ल्याम अस्ति। हाँ, लोटस मंदिरम दिल्ल्याम अस्ति। ओके, लोटस मंदिरम देहल्याम अस्ति। उत्तम। शिव पालीवाल जी। अक्षरधाम मंदिरम दिल्ली नगरे मयूर विहार क्षेत्रे यमुना तीरे अस्ति। बहुत तमाम, आपने तो बहुत सारी सप्तमी लगा दी। ऐसा बृहद वाक्य बनाना हर किसी की बात नहीं है। धन्यवाद। उर्मिल जी। उर्मिल जी। कुतुब मीनारे दिल्ली नगरे अस्ति। अब आपको कुतुब मीनार में नहीं लगाना है, कुतुब मीनार देहली नगरे अस्ति या देहल्याम अस्ति। वैसे देहली को आप डायरेक्ट स्त्रीलिंग बनाइए, देहल्याम अस्ति। अब देहली में अगर कहीं आप प्रॉपर और भी आप बता रहे हैं मोहल्ला वगैरह, तो आप लगाइए, अन्यथा इतना पर्याप्त है, कुतुब मीनार देहल्याम अस्ति। योगेश पारासर जी। योगेश जी नहीं है। अच्छा, किशोर सर जी। हाँ, बीच में कनेक्शन कट गया था। कोई बात। सूर्य मंदिरम हाँ। कोणार्के अस्ति। सूर्य मंदिरम कोणार्के अस्ति। उत्तम। अब आप ये बताइए, पूछना तो नहीं चाहिए, जेब में कितने कितने पैसे हैं? मम कोशे 10 रूप्यकाणि सन्ति। कम से कम बताइएगा। मम कोशे 70 रूप्यकाणि सन्ति। अस्ति के सन्ति? सन्ति। कौन ने बोला ये वाक्य? बसंती। ओके, धन्यवाद। किशोर महोदय, वाक्य। कोशे। मम कोशे 10 रूप्यकाणि अस्ति।
10 रूप्यकाणि सन्ति। देखो एक अस्ति, 2 स्तः, 3 सन्ति और 3 से अधिक सन्ति। जी जी। आप इसमें आपकी काय की परीक्षा है, इसमें आपकी संख्या की परीक्षा है। जैसे मम कोशे 27 रूप्यकाणि सन्ति। केसी शर्मा महोदय। मम कोशे 5 रूप्यकाणि सन्ति। उत्तमम। नीना जी। मीना जी। पूनम सिंह जी। मम कोशे कुछ भी पैसा पॉकेट है ही नहीं। हैं? पॉकेट ही नहीं। अरे पॉकेट नहीं आपके पास, आपके पास वो होगा ना, पर्स होगा ना, तो ऐसा बोलिए मम स्यूते। हाँ मम स्यूते बहु रूपानी सन्ति। आपको मालूम है आप कहाँ बोल रही है? आप वर्चुअल पे बोल रही है, पूरी दुनिया सुन रही है, कोई पहुंच जाएगा घर पे, इसलिए मैंने कहा था कम से कम बताना। सर इसी पे 100 रुपए बताए। हाँ हाँ बिल्कुल सोच के चलिए। और यहाँ पर कोई एक सीए भी है, उनको हिसाब रख लेंगे आपका, नहीं तो कौन है शायद वैशाली जी। तो आप थोड़ा सब लोग अपना अपना कम से कम बताइए। हाँ रजिता जी। मम कोशे 10 रूप्यकाणि अस्ति। हाँ नहीं अस्ति नहीं लगेगा, अस्ति नहीं लगेगा, सन्ति। हाँ ठीक है। मम कोशे 10 रूप्यकाणि सन्ति, एकादश सन्ति, द्वादश सन्ति, त्रयोदश सन्ति। ऐसा संख्यावाचक शब्द जो कठिन भी होता है और आप बोल सकें। हमारा मूल उद्देश्य क्या है? हमारी जो जिह्वा है उस पर संस्कृत अभ्यास में आए। शिवपालीवाल जी। मम कोशे 12 रूप्याणि सन्ति। उत्तम। मम कोशे 12 रूप्यकाणि सन्ति। उर्मिल जी। उर्मिल महोदया। हाँ जी सर, मम कोशे 10 रूप्याणि सन्ति। 10 के 12। मम कोशे 10 रूप्याणि सन्ति। 10 तो समझ में नहीं आया कितनी है। 2 और 10 12। सर ये 2 10 के अगर बोलेंगे हम 2 10 बोलेंगे तो 10 नहीं बोलेंगे। तो आपको नोट है जैसे अगर बोलेंगे। अभी पालीवाल जी ने बोला था 12 बोलिए। 20 के बाद 2 लगाओ, 20 30। नहीं देखिए 20 के मैंने आपको संख्या सिखाई है। द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति, एक विंशति, द्वाविंशति। अगर 12 मेरे पास सर मुझे जैसे बोलना कि 2 10 के नोट है, तो मुझे बोलना जैसे 2 10 के नोट है, तो इसको क्या बोलेंगे? नहीं आप वो ऐसा मत बोलिए ना, आप हमको घुमाइए नहीं, हम लोग परेशान हो जाएंगे। आप बोलिए विंशति। मुझे यही था मतलब, इसको प्लीज इसको करेक्ट कर दो। मुझे मेरे पास 2 10 के नोट हैं। कठिन वाक्य बनाना हमारे लिए थोड़ा आसान नहीं है। आज गुरु पूर्णिमा, आज छोड़ दीजिए। सर प्लीज इसको करेक्ट कर दो ना। मम कोशे। आवाज कट रही है सर, आवाज कट रही है, नहीं सुन पा रही। मैं सुन रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसका वाक्य कैसे बनाऊं। गुरु पूर्णिमा गुरु जी की ही परीक्षा ले। हाँ नहीं मैं बना वही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए कि आज तो कम से कम छोड़ दो। अरे नहीं मम कोशे यो 10 रूप्याणे मूल्य रुपए का 10 रुपए के मूल्य के नोट देना पड़ेगा। अरे मैं बोल रहा हूँ, अब आप सुनेंगे तो सब लोग तो बताऊंगा।
मम समीपे 10 रूप्यकाणां द्वि मुद्रा स्तः अथवा द्वि पत्रकम् आवाज कट रही है सर। स्तः। सर, मम आवाज समीपे कट रही है। 10 रुपये। मेरी भी आवाज कट रही है? हाँ जी हाँ जी। मम किशोर समीपे सर, किशोर नहीं, सर आ रही आवाज है। कट रही है क्या मेरी? आ रही है नहीं कट। बिना गुरु आ जी रही आपकी है। आवाज तो आ रही है। मम समीपे या मम कोशे जो बोलना है बोल सकते हैं। मम कोशे 10 रूप्यकाणां द्वि मुद्रा स्तः। मुद्रा द्वि मुद्रा स्तः अथवा ऐसा बोल सकते हैं द्वि पत्रकम स्तः, क्योंकि कागज है ना, वो 2 कागज है। द्वि पत्रकम स्तः। तो पत्रकम बोलने में तो गड़बड़ इसलिए हो जाएगा कि वो पत्रकम में कागज हो जाएगा, इसलिए मुद्रा प्रयोग करेंगे। मम समीपे 10 रूप्यकाणां द्वि मुद्रा स्तः। यहाँ पर स्तः लगेगा, इसलिए कह रहा हूँ कठिन है। और कठिन वाक्य बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी सरल पढ़ाने के मूड में है और आप कठिन अंदर बीच में लाएंगे तो विषय भेद हो जाएगा। चलिए अगला वाक्य कौन सर बोलेगा? मुझे तो ये था ना दुई लगा दिया। आपकी बात तो ठीक है, आपने 2 लगाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्था आएगा। अस्ति स्था संति आपने पढ़ा है ना पहले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो वो उसका प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ, चलिए योगेश जी। मम कोशे द्वि। योगेश जी, अच्छा योगेश जी नहीं है, तो अब हमारा अगला वाक्य होगा मम समीपे। नहीं, आपके रिलेशन में बताइए। मम गृहे 8 जनाः सन्ति। बसंती देवी जी, भवत्याः गृहे कति जनाः सन्ति? बसंती जी, भवत्याः गृहे कति जनाः सन्ति? मम समीपे मम पुत्रः अस्ति सन्ति। हाँ, तो आप ये बोलिए मम गृहे 2 जनाः स्तः। मम गृहे 2 जनाः सन्ति। आप 2 लोग है ना, आप और आपका बेटा 2 ही लोग है ना घर में? जी। हाँ, तो स्तः। अब आप केसी शर्मा जी से प्रश्न करिए। सत्य जी प्रश्न करिए केसी शर्मा जी से। क्या प्रश्न करना है? आप जो मैंने पूछा था उस प्रकार से आप प्रश्न पूछिए। कुछ जना संति में किशोर सर आप प्रश्न करिए। जी, किससे करना है? शर्मा महोदय। हाँ, केसी शर्मा जी से प्रश्न करिए। जी, शर्मा महोदय कर दो। भवतः कुत्र जनाः सन्ति? नहीं, प्रश्न ऐसे नहीं होगा। नहीं कैलाश जी, अभी पहले प्रश्न सही हो जाए, क्योंकि प्रश्न करना भी तो आना चाहिए, तभी तो उत्तर सही आएगा। तो किशोर सर आप बोलेंगे भवतः गृहे कति जनाः सन्ति। भवतः गृहे कति जनाः सन्ति। हाँ, अब उत्तर दीजिए कैलाश जी। मम गृहे 9 जनाः सन्ति। हाँ, अब आप मीना जी से प्रश्न करिए कैलाश जी। भवत्याः गृहे कृत जनाः सन्ति। भवत्याः गृहे कति जनाः सन्ति। कति दोबारा बोलिए। भवत्याः गृहे कति जनाः सन्ति। हाँ, नीना जी उत्तर दे रहे हैं। जी, मम गृहे चत्वारि जनाः सन्ति। हाँ, चत्वारी में चत्वारी नहीं होगा, पे चत्वारः जनाः सन्ति। हाँ, जनाः आपने पुल्लिंग प्रयोग हो रहा है। जनाः माने पुल्लिंग प्रयोग होगा। जनाः सन्ति। अब नीना जी आपने उत्तर तो दे दिया, आप पूनम सिंह जी से प्रश्न करिए।
भवत्या गृहे कति जनाः सन्ति? मम गृहे 3 जनाः सन्ति। द्वि के 3? 3। उत्तम। पूनम सिंह जी, आप रजिता जी से प्रश्न करिए। महोदया, भवत्या गृहे कति जनाः सन्ति? रजिता जी उत्तर दें। मम गृहे 4 जनाः सन्ति। उत्तमम, 4 जना सन्ति। रजिता जी, आप शिव पालीवाल जी से प्रश्न करें। भवतः गृहे कति जनाः सन्ति? गृहे 4 जनाः सन्ति। उत्तमम। पालीवाल जी, आप उर्मिला जी से प्रश्न करें। महोदय, भवत्या गृहे कति जनाः सन्ति? उर्मिल जी। मम गृहे पञ्च जनाः सन्ति। उत्तमम। आप वैशाली जी से प्रश्न करिए। उर्मिल जी। भवत्याः गृहे कति जनाः सन्ति? वैशाली जी। मम गृहे 4 जनाः सन्ति। उत्तमम। वैशाली जी, आप प्रश्न करिए योगेश जी से। भवतः गृहे कति जनाः सन्ति? योगेश महोदय। योगेश महोदय। योगेश महोदय से उत्तरं न आगच्छति। किशोर महोदय जी। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। चली भी गई। किशोर महोदय, आप उत्तर दीजिए। मम गृहे कति जनाः सन्ति? मम गृहे 10 जनाः सन्ति। 10 जनाः सन्ति। ज़्यादा है, सही है। किशोर दा, गिनती सही बताओ। गिनती सही बताओ। आपके घर की तो संख्या मुझे मालूम है। पकड़ ली। किशोर महोदय। 10, 14, 15 को कितना बोलेंगे? 5-10। 5-10। तो 5-10 ही तो बोला मैंने। हाँ, अच्छा, मैं सोचा 10। नहीं, संयुक्त परिवार है। हाँ, मेरे को लगा आपने 10 बोला। नहीं, 5-10 बोला मैं। अच्छा, हाँ, तो ठीक है। 5-10 जनाः सन्ति। वो तो मुझे वही मैंने कहा कि 15 लोग हैं, 10 कैसे बोल दिए। किशोर महोदय से गृह से संपूर्ण जानकारी मम समीपे अस्ति और भवतां सर्वेषां नास्ति अतः न प्रष्टुं शक्नोमि। अस्तु, हम ऐसे ही बहुत सारे वाक्य सप्तमी को लेकर के बना सकते हैं। तो जो भी कोई जहाँ पर आधार की बात आएगी, जैसे अयोध्यायां किम अस्ति? अयोध्यायां उत्तर प्रदेशे अयोध्यायां किम अस्ति? अयोध्यायां राम मंदिरे अस्ति। राम मंदिरम अस्ति। अच्छा, मंदिरम। हमने सप्तमी तो अयोध्या में लगा दी। अयोध्या में राम मंदिर कहाँ है? अयोध्या में। तो अयोध्यायां राम मंदिरम। अच्छा, मीनः कुत्र अस्ति? मछली कहाँ है? कहाँ रहती है? जल में रहती है। मछलियां जले अस्ति। जलम अस्ति। जले अस्ति अथवा सरोवरे अस्ति अथवा नद्याम अस्ति। आप अनेक प्रकार से उसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। नदी में है तो मीनः नद्याम अस्ति। अगर वो सरोवर में है तो मीनः सरोवरे अस्ति। और अगर वह जल में है तो अच्छा, फलम अस्ति
फलम अस्ति रसम अस्ति फलम कुत्र अस्ति? नहीं सर, फलम अस्ति रसम कुत्र अस्ति? रसम फले अस्ति। हाँ, रसम फले अस्ति, रसम फले अस्ति। वाहनम अस्ति यात्री अस्ति, यात्री कुत्र अस्ति? वाहने अस्ति। हाँ, यात्री वाहने अस्ति। बहुत वाक्य बताइए। आओ नया वाक्य बनाओ। सप्तमी विभक्ति को लेकर के कोई वाक्य बनाओ। छात्राणि विद्यालये अस्ति। छात्राः विद्यालये सन्ति। उत्तमम। जब होते हैं तो संति लगाना है। छात्र पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होगा, छात्राः कर दो जी। और बताइए। पुष्पम चित्रम शाटिकायाम अस्ति। शाटिकायाम अस्ति। और नया वाक्य। तो ये सप्तमी विभक्ति के प्रयोग हम सीख रहे थे, कर रहे थे। अभी हम उससे पहले द्वितीय विभक्ति के कर रहे थे। तो द्वितीय विभक्ति में और सप्तमी विभक्ति में अंतर समझ में आ गया आपको? जहाँ पर याम है, जहाँ पर आधार है, वहां पर सप्तमी है, और जहाँ पर कर्म है, अब कर्म की बात करेंगे। जैसे पिताजी ज्योतिष पढ़ती है, कोई बनाएगा वाक्य या रजिता जी आप स्वयं बनाएंगी? बोलिए। रजिता ज्योतिषं पठति। हाँ, रजिता ज्योतिषम पठति। यहाँ पर ज्योतिष का कर्म है, तो रजिता ज्योतिषम पठति। अच्छा, पूनम सिंह जी सामान्य ज्योतिष पढ़ाती है। पूनम सिंह जी सामान्य पढ़ाती है। अहम सामान्य ज्योतिषम पठामि। पाठयामी। अगर कुछ कर रहे हैं, किसी को और को करा रहे हैं, तो यामी आ जाएगा, और स्वयं के लिए मी लग जाएगा, दूसरे से यामी हो जाएगा। पाठयामी। हाँ, मैं खुद करूंगी तो पठामी, और दूसरे को करा रही हूँ तो पाठयामी। पाठयामी। कैलाश चंद्र जी शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। कैलाश ज्योतिषम। मैंने बोला नित्य कर्म शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। नित्य कर्म अध्ययनम करोति। नहीं, करोति। आप कर रहे हैं ना? हाँ, और आपने मम नहीं लगाया, आपने बोला कैलाश, तो जब कैलाश आपने नाम बोल दिया तो यहाँ पर करोति आएगा। अगर आप ये बोलते अहम नित्य कर्म अध्ययनम करोमि, तो आपका मी आ जाता। अगर आप अहम लगा देंगे तो मी आ जाएगा, अगर आप नाम लगाएंगे मी आ जाएगा। ये बहुत सारे 100 नंबर चढ़ियों वाली ये आगे ना, ये वो लगा रखा, बत्ता दे जा रहा अपनी वाली ना दुकान। भैया कौन की आवाज आ रही है? गुरुजी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही थी किसी की। चलिए, कैलाश चंद जी का हो गया। बसंती देवी जी, बसंती देवी जी, आप वाक्य बनाइए। मैं भोजन करती हूँ।
अहम भोजनम करोमि। करोमि, उत्तमम। रजिता जी, मैं क्या बोले, ज्योतिष लेक्चर देती हूँ। उद्घोषण, लेक्चर उद्घोषण गुरुजी। हैं? गुरुजी लेक्चर को उद्घोषण कहेंगे। व्याख्यान, व्याख्यान, व्याख्यान। हाँ, व्याख्यान। उपदेशम, अहम ज्योतिषं व्याख्यां करोमि। हाँ, करती हूँ तो करोमि, और देती हूँ तो ददामी। अहम ज्योतिष व्याख्यानम ददामी, या अथवा अहम ज्योतिष व्याख्यानम करोमि। तो यहाँ पर व्याख्यान जो है वो अभीष्ट है, वहां पर द्वितीया है। शिव पालीवाल जी, एक लाइन। हाँ, शिव पालीवाल जी, हाँ, मैं रुद्राभिषेक करता हूँ। अहम रुद्राभिषेकम करोमि। कौन बोला? और भी कोई बोला? अहम रुद्राभिषेकम करोमि। तो कल करेंगे आप लोग? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो कल हमने नोएडा चैप्टर की ओर से सामूहिक वर्चुअल रुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है, और जिसमें हम लोग रुद्राभिषेक करेंगे। हम लोग यहाँ से उसको करेंगे और बाकी सब लोग उसमें सम्मिलित होंगे। आप लोगों को लगता है कि आपको भी करना है, तो आप चाहें तो उस समय आप भी, आपके घर में भी शिवलिंग है तो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उससे संबंधित कुछ तैयारी बतानी है तो हम तैयारी बता देंगे। और अगर आपको लगता है नहीं, आप कल तो देखेंगे, अगली बार कभी करेंगे। अगर आपको लगता है कि कल तो हम देखेंगे, बाद में कभी करेंगे, तो फिर कल देख लीजिए कि कैसे हो रहा है और अगली बार कर लीजिए। ठीक है? जो हमारे नित्य गुरुजी थोड़ा 12 से 2 क्लास भी है, तो 11 से 12 देख लेंगे, फिर 12 से 1 देखेंगे, और बीच में 2 घंटे का एक पीरियड क्लास है। ओके, ठीक है जी। सर समय क्या रहेगा? तो 11 बजे से 1 बजे तक है। 11 से 1 है, ठीक है। और हमारे इसमें बहुत सारे नित्य कर्म के क्लास होती है। हाँ, मेरे संग भी क्लास होती है, लेकिन चूंकि मेरी क्लास तो उसमें मैंने कनेक्ट कर दी कि आप सभी लोग, हम चूंकि हमें प्रदीप जी का ये काम बहुत अच्छा लगता है कि हर बार जब सत्र प्रारंभ होता है तो सत्र के प्रारंभ में वो कोई पूजा कराते हैं। तो कभी पिछली बार हमने दुर्गा सप्तशती के चतुर्सूक्त का पाठ किया था। इस बार उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा करो, तो श्रावण आ गया तो रुद्राभिषेक कर लेते हैं। तो ऐसे हम उसी के साथ फिर कक्षाएं आरंभ करते हैं, तो जिससे कक्षाओं में लोगों को एक आध्यात्मिक पॉजिटिविटी के साथ कक्षा प्रारंभ होती है, और ये रहता है कि हमने पूजा करके अपनी कक्षा प्रारंभ की। हालांकि अनौपचारिक कक्षाएं तो प्रारंभ हो चुकी हैं, हमारी भी हो चुकी हैं, आपकी भी हो गई हैं, लेकिन कल हम एक औपचारिक पूजन और करवा देंगे। सेंटर्स को कोशिश करना चाहिए, चाहे छोटा सा गणेश पूजन ही करते हैं, शुभ कश्यप वगैरह का वाचन करवा दें, लेकिन पूजा पाठ करके अगर वो करते हैं, क्योंकि ये हमारी एक आध्यात्मिक नॉलेज है, तो आध्यात्मिक नॉलेज को अगर उससे जोड़ करके चलेंगे तो शुरू से ही उनके मन में भाव रहेगा, जब भी मुझे कुछ करना है तो हमेशा भगवान का स्मरण करके, जैसे वेद में कहा गया है, गणनाथ सरस्वती रवि शुक्रम बृहस्पति पंचैतानि वेदवाणी प्रवर्तते। तो गणनाथ करना चाहिए, सरस्वती जी का स्मरण करना चाहिए। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र और बृहस्पति 3 ग्रह, इनका स्मरण करना चाहिए। पंचैतानि का स्मरण करके हमें कार्य आरंभ करना चाहिए। खैर, तो जो लोगों के लिए पॉसिबल हो, जिनके लिए संभव हो, आप आइएगा और जुड़िएगा, देख लीजिएगा, और अगली बार हम जो भी प्रयास करेंगे कि सोमवार को या किशोर सर जैसा बताएंगे, हम लोग डिसाइड करेंगे सोमवार को 7-8 बजे के, जो हमारी क्लास होती है 7:30 बजे की,
उस समय हम कोशिश करेंगे कि हम उसको शिवार्चन में कन्वर्ट कर सके, तो उसका भी एक रूपरेखा हम डाल देंगे। जो लोग शिवार्चन कर सकेंगे वो करें, जो नहीं कर सकेंगे वो अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से उस पर जुड़ जाएं। तो हम कल योजना बना लेंगे और आपको उसमें सूचित करेंगे। आज की हमारी संस्कृत की कक्षा में अभी हम सर्वे भवन्तु के साथ आखिरी कक्षा को यहाँ विराम देते हैं। किशोर चतुर्वेदी जी सेंटेंस बताएंगे कि ये ठीक है क्या? मम विद्यालय जनकपुरी क्षेत्रे दिल्लीयाम अस्ति, तो दोनों जगह हम सप्तमी लगवा सकते हैं। क्या बोला आपने? मम विद्यालयम, मम विद्यालय जनकपुरी नगरे दिल्लीयाम अस्ति। हाँ, मम विद्यालयम बोलेंगे पहले तो, क्योंकि विद्यालय कर्म है। मम विद्यालयः मम विद्यालयम जनकपुरी क्षेत्रे देहल्याम अस्ति, अथवा देहल्याम जनकपुरी क्षेत्रे अस्ति, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक, वाक्य सही है आपका। तो किशोर सर। जी सर। ये जो आप 7:30 बजे क्लास लेते हो, वो जो उस टाइम पूजा का काम होता है, हम लोग शामिल नहीं हो पाते हैं उसमें, चाहते हुए भी नहीं शामिल हो पाते। आपका शुभ नाम? उर्मिल बोल रहे हैं सर। अच्छा अच्छा किशोर सर, ये जो समस्याएं हैं उन सबकी समस्याएं नोट कर लो, और कोई उससे संबंधित क्या योजना हो सकती है जिससे कि अधिक से अधिक लोग शामिल हो, अधिक से अधिक लोग लाभ ले सके। नहीं, आप कितने बजे का टाइम शूट कर सकती हैं बताएं? सर 9 बजे के बाद तो फ्री होते हैं, क्योंकि सुबह तो खुद का ही पूजा का टाइम होता है, उसके बाद फिर 9 बजे बाद लोग ऑफिस चले जाते हैं। 9 बजे का संभव इसलिए नहीं, सब ऑफिस जाते हैं। हमारा वर्किंग डे क्लास है ना, और सुबह जल्दी कर ले, सुबह 4 बजे। तो 4 बजे तो ठीक है, वो तो ठीक है, उसमें कर लेंगे, क्योंकि रूटीन पूजा का टाइम डेली होता है। किशोर सर आप नोट तो कर लीजिए, फिर देखते हैं क्या समाधान निकलता है। ठीक है ना, और सर्वे भवन्तु करिए, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो नोट करिए। आप लोगों को जो भी समस्या आती है किशोर सर को नोट करा दिया करें, जिससे हम लोग आपस में फिर मीटिंग करके उसका समाधान ढूंढेंगे। सर एक दिन भी नहीं अटेंड कर पाई वो, और बहुत मन होता है कि उसको करें। नहीं, कोशिश करेंगे कि आप उसमें शामिल कर सकती हैं। संडे, हाँ संडे बेशक कर लो, लेकिन ये ना सुबह का टाइम तो पूजा का ही रहेगा, चाहे वो संडे हो या मंडे हो। 8 बजे का कर सकते हैं फिर हम। देखिए ये भी तो पूजा है। नहीं सर, वो नहीं, रूटीन की पूजा तो हमारी रहती है, उसको थोड़ी मिस कर सकते हैं। घर वाले फिर शेड्यूल बना हुआ है ना वो, तो फिर जी आपने कहा कि 8 बजे कर सकते हैं। हमारी क्लास 7:30 से 9 तक चलती है। अगर आप 8 बजे भी आ जाए तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। बिल्कुल। वो वीरवार को चलती है ना, अभी वीरवार को चलती है, संडे की बात कर रहे हैं ना जी। संडे को चलो थोड़ा एक दिन के लिए कर लें किसी दिन, वीरवार को तो कथा भी होती है वीरवार की, और वो हम आपस में सलाह करेंगे। और किशोर सर। जी सर। जी सर। सर्वे निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय गणपति। जय गणपति। धन्यवाद।